बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि से मसाइल निकाह का सिलसिला इस मकाम पे पहुँचा था कि हक़ महर क्या चीज़ होनी चाहिए, हक़ महर किसे कहते हैं और क्या चीज़ हक़ महर करार पा सकती है, हक़ महर की को किस तरह मुअय्यन किया जाए, हक़ महर फ़ातिमी हक़ महर क्या है। इससे मिलते जुलते दीगर इंतहाई अहम तरीन महर के जो मसाइल हैं उनके ऊपर तफसील के साथ आने वाले सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि महर क्या चीज़ होती है। अरबी ज़बान में इसे सदाक़ भी कहा जाता है और इससे मुराद हर वो माल या हर वो चीज़ जिसकी खातून दौराने अक़द मुकर्रर किए जाने या बाद अज़ा मुअय्यन करने या जमा या इस जैसे किसी अमल के सबब खातून हक़दार करार पाती है उसे महर कहा जाता है, जिसकी तफसील आने वाले मसाइल में बयान की जाएगी। सवाल यह है कि क्या चीज़ महर करार पा सकती है। जवाब यह है कि हर वो चीज़ जिसका मुसलमान मालिक हो सकता है वो महर करार पा सकती है, बशर्त ये कि बिना बर एहतियात लाज़िम उर्फ़ आम में उसकी कोई कीमत हो, चाहे वो माल ख़ुद उसका अपना माल हो या उसने कर्ज़ पे लिया हो या किसी चीज़ की कोई मनफ़ियत हो जिससे इस्तिफ़ादा किया जा सकता हो, तो वो भी महर करार पा सकती है। जैसे घर है, ज़मीन या हैवान वग़ैरह से जो इस्तिफ़ादा किया जा सकता है उसे भी खातून का हक़ महर करार दिया जा सकता है। हत्ता कि एक आज़ाद शख्स के हलाल अमल और उसके काम को भी महर करार दिया जा सकता है। जैसे शौहर का अपनी बीवी को किसी काम या कुरान की तालीम देना, ये भी हक़ महर करार पाया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। बल्कि ज़ाहिर ये है कि ऐसा कोई माली हक़ भी महर करार दिया जा सकता है कि जिसमें ख़ातून के लिए अम्वाल का नक़ल और इंतकाल जायज़ हो जाए। जैसे कि अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ है हक़्क़ तहजीर। जो हक़्क़ तहजीर से मुराद ये है कि कोई गैर आबाद ज़मीन देखे और उस पे अपनी बीवी के लिए एक दीवार को तामीर कर दे जो उस ज़मीन की आबादकारी का एक मुकद्दमा होता है, ताकि कोई उसमें तसर्रुफ़ न कर सके। तो ये जो हक़्क़ तहजीर है ये भी बतौर महर करार दिया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। महर की तायीन किस अंदाज़ में होनी चाहिए। शादी के दौरान जब महर तय हो जाता है तो किस अंदाज़ में महर को मुअय्यन करना ज़रूरी है। जैसा कि इल्म है कि महर की तायीन में ज़रूरी है कि उसमें किसी किस्म का इबहाम और तरद्दुद बाकी न रहे, मुअय्यन करना ज़रूरी है। बस अगर कोई यूँ कहे कि किसी के पास दो चीज़ें हैं और अगर वो महर को इस अंदाज़ में मुअय्यन करे कि इन दो चीज़ों में से एक चीज़ को महर करार देता हूँ, दो चीज़ों में से किसी एक को वो महर करार देता है, मुअय्यन नहीं करता है कि ये मखसूस चीज़ जो है वो महर है, बल्कि कहता है कि इन दो चीज़ों में से किसी एक को महर करार देता हूँ, तो इस सूरत में अक़्द तो दुरुस्त होगा लेकिन महर बातिल हो जाएगा। और दुखूल हो जाने के बाद जब शादी हो जाएगी, मर्द जो है वो हम बिस्तरी कर लेगा, दुखूल हो जाने की सूरत में वो महर मिसल की हक़दार हो जाएगी, यानी वो खातून जो है वो महर मिसल की वो हक़दार होगी। लेकिन अगर वो महर मिसल उन दो चीज़ों में से कम तर कीमत वाली चीज़ से ज़्यादा हो जाए, यानी जिसको उसने हक़ महर में मुअय्यन नहीं किया था, कहा था कि इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जो है वो हक़ महर में देता हूँ, अब ख़ातून बाद में जब हक़ महर लेगी तो अब हक़ महर अगर महर मिसल जो है अगर उनमें से कम तर वाली चीज़ से ज़्यादा हो जाए तो इज़ाफ़ी जो कीमत होगी वो बाहम उसमें शौहर और बीवी जो है वो तसालुह कर लेंगे। इसी तरह महर का यूँ मुअय्यन होना मोतबर नहीं है कि जिस तरह बै व शरा में ख़रीद व फ़रोख्त में कीमत और माल की मिक़दार, उसका वज़न, उसका अदद और उसके मुआवज़े को मुअय्यन किया जाता है ख़रीद व फ़रोख्त में, इस तरीके से महर को मुअय्यन होना ज़रूरी नहीं है। लिहाज़ा यूँ भी महर मुअय्यन किया जा सकता है
कि कोई शौहर अपनी बीवी को कहे कि मैं महर में सोने का टुकड़ा देता हूँ या कपड़े का एक थान देता हूँ या गंदम की एक बोरी को जो है फ़र्ज़ करें वो महर करार देता है तो कोई हरज नहीं है। एक इंतहाई अहम तरीन सवाल के हक महर से महर मिसल से मुराद क्या है। जिन मवारिद में जवाब यह है कि जिन मवारिद में महर मिसल साबित है उनमें महर मिसल से में मोतबर यह है कि औरत की जो खुसूसियात हैं और औरत की जो हालत है, जो औरत के औसाफ हैं उनका लिहाज रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर उसकी उम्र, बकारत, नेक नसबी, पाकदामनी, अक़ल, अदब, शरफ़, कमाल जैसी खुसूसियात और सिफ़ात के पाए जाने या ना पाए जाने, बल्कि उर्फ़ और रिवाज के हिसाब में महर में कमी या ज़्यादती के तमाम असबाब का ख़याल रखा जाएगा। यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं, अगर फ़र्ज़ करें ख़ातून नेक है, नेक नसब है, पाकदामन है, आकिल है, बाअदब है, शरीफ है, उसमें जमाल है, कमाल है और तमाम खुसूसियात की मालिक है, महर मिसल ज़्यादा होगा। और अगर इसके बरअक्स सिफ़ात उसके अंदर पाई जाएँ तो महर मिसल कम होगा। लिहाज़ा महर मिसल की कोई फ़िक्स मिक़दार नहीं है, बल्कि ख़ातून के अहवाल और उसकी औसाफ का जायज़ा लिया जाएगा। इसी तरीके से उसके अज़ीज़ व अक़ारिब, उसके कबीले, उसके शहर के किस शहर में रहती है, इस एतबार से भी खुसूसियात का लिहाज रखा जाएगा और महर मिसल की कमी या ज़्यादती इन तमाम औसाफ के लिहाज रखने का नाम है। ज़ाहिर यही है कि जिस तरह ख़ातून की तमाम सिफ़ात को मलहूद ख़ातिर रखने का हुक्म है, साथ साथ शौहर की खुसूसियात का भी लिहाज रखा जाए। इन तमाम उमूर को और तमाम खुसूसियात और सिफ़ात का जब जायज़ा लिया जाएगा तो महर मिसल उस वक़्त तय होगा। महर फ़ातिमी की मिक़दार क्या है? बाज़ रिवायात, मोतबर रिवायात में मिलता है कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक महर एक हतमिया ज़िरा थी जिसकी कीमत 30 दिरहम थी। बाज़ दीगर रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मिलता है कि आपका महर सुन्नती जो था वो 500 दिरहम था। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।